Hello everyone, welcome to Practice Mock. Today we will take overview of NABARD Grade A examination. We will see expected dates, cutoffs, eligibility criterias, and what are the cutoff trends of past years. So let's start. First is expected exam dates. Notification is expected in July first half, which is 15 से 20 दिन के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. फेज 1 इज ऑन सितंबर फर्स्ट वीक. सो आप उसका रिजल्ट है वो अक्टूबर के स्टार्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. फेज 2 हमारा मिड अक्टूबर में एक्सपेक्टेड है. सो उसका रिजल्ट आप दिसंबर में मान लीजिए. और जो इंटरव्यू है वो जनवरी फरवरी एंड ज्वाइनिंग वुड बी ऑन अप्रैल 2025. ओके. नेक्स्ट इज हु शुड प्रिपेयर फॉर इट. किसको तैयारी करनी चाहिए? जो भी लोग आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं उन्हें नाबार्ड ग्रेड ए की तैयारी करना कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवरलैप भी है और सिर्फ आपको एग्रीकल्चर ही पढ़ना पड़ेगा. दूसरा सब ओवरलैप आरबीआई की ग्रेड बी एग्जामिनेशन के साथ होता है इसमें. सेकंड इज यूपीएससी और स्टेट पीसीएस. इसमें भी आपने देखा होगा कि आपको इकोनॉमी पढ़ना पड़ता है और उसमें ह्यूमन इकोनॉमी आता है, उसमें एग्रीकल्चर भी बहुत डिटेल में भी हम पढ़ते हैं. तो उसमें जितना भी हम डेप्थ में जाते हैं उससे कुछ थोड़ा ही डेप्थ में जाना है और आपका नाबार्ड ग्रेड ए का तैयारी हो जाएगा. नेक्स्ट, बैंकिंग एस्पिरेंट जिनका क्यूआरई सही है, जो जीए को अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं, वो सब लोग नाबार्ड ग्रेड ए को कंसिडर कर सकते हैं. और लास्ट, एग्रीकल्चर एंड एलाइड ग्रेजुएट. आपने डेयरी में कुछ डेयरिंग में किया है, फॉरेस्ट्री में किया है या फिर वेटरनरी में किया है, कोई भी एलाइड आप साइंसेस में हो या फिर आपने एग्रीकल्चर में अपना बैचलर किया हुआ है, तो आप सब लोगों को भी इसको नाबार्ड ग्रेड ए को कंसिडर करना चाहिए. नेक्स्ट, अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आते हैं. तो यूआर के लिए अगर आप 21 to 30 ईयर्स के हो तो आप एलिजिबल हो. और जो दूसरी जो कैटेगरीज है उसमें ओबीसी में 3 ईयर का रिलैक्सेशन और एससी और एसटी में 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है. पीडब्ल्यूडी में 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन रहता है. आप एनी ग्रेजुएट हो तो आप एलिजिबल हो. एनी ग्रेजुएट, यहाँ पे हम जनरलिस्ट पोस्ट की बात कर रहे हैं. एनी ग्रेजुएट विथ 60% इन ग्रेजुएशन और 55% इन मास्टर्स, और आपने पीएचडी सिर्फ पीएचडी भी किया है तो आप एलिजिबल हो. तो ये यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए हुआ. और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में हो तो 55% इन ग्रेजुएशन और 50% इन मास्टर्स और पीएचडी फॉर एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए. ओके. नेक्स्ट, अभी हम एग्जाम पैटर्न पे आते हैं. ये एग्जाम 3 फेज में होता है. तो फेज 1, फेज 2 और फेज 3. सबसे पहले हम देखते हैं फेज 1 के बारे में. फेज 1 एग्जामिनेशन जो एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में होगा, उसका कुछ ऐसा मार्किंग सिस्टम रहता है. 200 मार्क का आपका पेपर रहेगा. ठीक है. अभी 200 मार्क में से ये 1, 2, 3, 4 और 5 ये जो है आपके क्वालिफाइंग है. ये आपका मेरिट में नहीं आएगा. जो फेज 1 का मेरिट बनेगा उसमें ये नहीं आएगा. इसमें सिर्फ आपको सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर करना रहता है. तो सेक्शनल कट ऑफ अगर आप रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट और डिसीजन मेकिंग में अगर आपने सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लिया है तो आप उसको क्वालिफाई मान सकते हो. और जो हमारा रियल जो मेरिट बनता है वो 6, 7, 8 यानी जीए के थ्रू बनता है, ईएसआई और ईआरडी. ये तीनों का जो 40 और 20 जो 100 मार्क हुआ तो उसमें से हमारा फेज 1 का मेरिट बनेगा. ठीक है. और 120 मिनट यानी 2 घंटे आपको मिलेंगे. और 2 घंटे में आपको सेक्शनल कोई टाइमिंग होता नहीं है. आप पूरा का पूरा पेपर एक्सेस कर सकते हैं और आपको अपने से टाइम मैनेज करना पड़ता है. तो अगर यहाँ पे जो मेरिट बनता है 100 मार्क्स में से बनता है. और रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट वो सब क्लार्क लेवल जो बैंकिंग के एस्पिरेंट होंगे, जो क्लार्क लेवल का एग्जाम देते होंगे, वैसा इजी वाला आता है. डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ा टेक्निकल रहता है, पर उसके लिए भी आप 1 या 2 पीडीएफ पढ़ लोगे शॉर्ट वाली तो भी आपका कट ऑफ क्लियर हो जाता है, क्योंकि उसमें 10 में से सिर्फ 1 या 2 मार्क का ही सेक्शनल कट ऑफ रहता है. तो आप उसको अच्छे से प्लान कर सकते हैं.
नेक्स्ट, अभी प्रीवियस ईयर कट ऑफ एनालिसिस करते हैं। यूआर में 2021 में ये आउट ऑफ 100 है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 200 मार्क में से 100 मार्क ही मेरिट में आएंगे, 100 मार्क क्वालिफाइंग होंगे। तो ये 100 मार्क में से 53.5 2021 में था कट ऑफ, 41.75 2022 में था और 46 2023 में था। और आप ऐसे ही ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अभी फेज 2 के बारे में देखते हैं। अभी जिसने भी वो मेरिट क्लियर हो गया तो उसका फेज 2 का बारी आएगा और फेज 2 में 2 पेपर होंगे। फर्स्ट होगा इंग्लिश का पेपर जो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 3 चीजें होंगी, जिसमें होगा लेटर, ऐसे ये आई थिंक 40 का होता है और ये आई थिंक 30 का होता है। लेटर हो गया हमारा, ऐसे हो गया, और फिर होता है प्रीसी जो भी 30 का होता है। ये दोनों, ये 3 चीज होती है, 3 ही क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क का आपका पेपर होगा, ठीक है। फिर होगा ईएसआई एंड एआरडी का पेपर जो 100 मार्क का होगा, उसमें 50 मार्क डिस्क्रिप्टिव, आपको 4 क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे। 2 क्वेश्चन 15 मार्क के होंगे और दूसरे 2 क्वेश्चन 10 मार्क के होंगे। तो 15 है 15 30 और ये 20, हमारा ये 50 मार्क हो गया, ठीक है। और 50 मार्क आपको ऑब्जेक्टिव में होंगे, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 10 क्वेश्चन 1 मार्कर होंगे और जो 20 क्वेश्चन है वो 2 मार्क वाले होंगे। तो ये हो गया 10 और ये 40 और आपका 50, ठीक है। ये 50 और ये भी 50, 100 मार्क हो गया आपका। इसका 100 मार्क और इसका भी 100 मार्क, ठीक है। दोनों के 200 मार्क हो गए और मेरिट यहाँ पे 200 मार्क में से बनेगा। जिसने भी फेज 2 क्लियर कर लिया उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये है फेज 2 का कट ऑफ एनालिसिस। 2021 में यूआर में 118.42, 2022 में 130.5 और 2023 में 128.5। आपने देखा 118 है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पहली बार डिस्क्रिप्टिव लाया गया था, इसलिए वहाँ पे कट ऑफ आपको लो दिख रहा है। फिर लोग अच्छे से डिस्क्रिप्टिव टाइप करने लगे और इसी वजह से कट ऑफ में शूट अप हुआ, ओके। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी का आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, अभी इंटरव्यू पहले 25 मार्क का होता था, पर 2021 में उन्हें 50 मार्क का कर दिया। अभी जो मेन मेरिट है, फाइनल मेरिट आपका जो फेज 2 है उसका 200 मार्क और ये जो 50 मार्क है इंटरव्यू का, वो दोनों मिला के 250 आउट ऑफ फाइनल मेरिट बनता है। और जिसने भी ये मेरिट क्लियर किया उसको नाबार्ड ग्रेड ए की जॉब मिलती है। नेक्स्ट, इसका फाइनल कट ऑफ का हम देख सकते हैं, 250 में से 171.5 और 172.5, ठीक है। ये हमारा कट ऑफ पास्ट ईयर का है। अभी स्ट्रेटेजी टू प्रिपेयर, अभी ये हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि एआरडी को कैसे हम टैकल कर सकते हैं, ईएसआई को क्या करना है, और जो फेज 1 में जो डिसीजन मेकिंग है या फिर इतने कंप्यूटर अवेयरनेस वो सब है, उसको आप कैसे टैकल कर सकते हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। थैंक यू।